गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने जो सीडीपी के पहली 2 वीडियोस डाली थी, हमने उसमें बात की थी कि डेवलपमेंट और जो ग्रोथ के बारे में बात किया हमने, ठीक है। उसमें हमने बात की थी डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमने उसमें किया था कि जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, 3 की थी, कॉग्निटिव, फिजिकल और हमने तीसरी की थी उसमें सोशल, जिसमें हमने बात की थी इमोशनल और मोरल की, ठीक है। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में किया था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसमें डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है उसमें हमने बात की थी सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल की। फिर हमने उसके बाद किया था फैक्टर्स इफेक्टिंग द डेवलपमेंट। उसमें हमने बात की थी जो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो थे कि जो जब बच्चा गर्भ में है, कंसेप्शन से लेके गर्भ तक है, जब तक वो उसका बर्थ नहीं हो जाता, जो उसको फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स थे। और उसके बाद जो थे वो एक्सटर्नल फैक्टर थे, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमने ये बात की थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो उसका क्या इन्फ्लुएंस रहता है एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। मैंने आपको ये कहा था कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है ये हमेशा इकट्ठे चलते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सिर्फ एक का इन्फ्लुएंस होगा, कि मैं आपको ये कहूँ कि अकेला हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस है और इन्वायरमेंट को हम छोड़ देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता बिल्कुल भी। या हम कहें कि इन्वायरमेंट की बात कर लें और हेरिडिटी को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है जो हमेशा इकट्ठे चलते हैं। हमने जैसे एग्जाम्पल दी थी कि एक मतलब कि 2 ट्विंस हैं, मतलब 2 इंडिविजुअल जो एक ट्विंस हैं, ठीक है। हमने उनको एक को कनाडा भेजा है, एक को इंडिया में रखा है, ठीक है। और हमने बात की कि भाई दोनों का हेरिडिटी अब सेम है, क्योंकि वो ट्विंस हैं, बट इन्वायरमेंट अलग अलग हो गया, तो उनकी जो डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट का पेस है वो भी अलग ही होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। हमने ये किया था। जो आज हमारा टॉपिक है ना, हम कह सकते हैं कि इनको कंक्लूड जो सारा हमने 2 दिनों में किया है वो एक उसका पोर्शन रह जाता है, क्योंकि हमने करने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं डेवलपमेंट के, हमने उसके बारे में डिस्कस करना है कि अब कोई भी चीज़ है, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे कोई भी कंसेप्ट ले लें, वो किसी ना कोई तो उसका सिद्धांत होगा, इसीलिए बनाई गई है वो चीज़ है जो, ठीक है। तो हमने आज जो करने हैं वो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब सिद्धांत हैं जो अपनी डेवलपमेंट के, ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ना जो प्रिंसिपल्स हैं ऑलरेडी मतलब हमें पता है इतना, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट के बारे में कि हमें पता लग गया कि वो क्या कॉन्टिन्यूस है या जो भी ऐसी कुछ प्रोसेसेस, तो प्रिंसिपल्स भी उसी तरह सेम होते हैं उसके। तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम जो कह सकते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हम ये कह सकते हैं कि हमने काफ़ी सबसे पहले बात ये की थी कि जो एक डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल फॉलो करता है एक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करता है, जिसमें हमने बात करनी है कि जो एक डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हमने कहा था कि ये वूम टू टूम तक चलता है। वैसे ही है कि हम जब से हम गर्भ में कंसेप्शन के टाइम जो होता है तब से लेके जब तक वो कब्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी डेवलपमेंट है जो हमेशा चलती रहती है, कभी भी उसकी डेवलपमेंट रुकती नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि कभी उसका जो रेट है वो फास्ट हो सकता है, कभी हम कह सकते हैं कि उसका जो रेट है वो कम हो सकता है, बट वो जो डेवलपमेंट है उसकी कभी भी रुकती नहीं है। तो एक ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो डेवलपमेंट का, वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सेकेंड हम कह सकते हैं जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब सेकंड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या चीज़ है, हम ये सबसे पहले बात करते हैं। इसका मतलब ये है कोई भी 2 इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकते, पूरी तरह कभी भी सेम नहीं हो सकते 2 इंडिविजुअल, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होगा। चाहे मैं ट्विंस की बात करूं, उनमें कोई ना कोई ऐसी आदतें या कोई भी उसका एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स होगा जो एक दूसरे को वो करते हैं, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। तो यही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या चीज़ है कि कोई भी 2 जो हैं इंडिविजुअल वो सेम नहीं हो सकते। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या बात करें हम कि जो भी डेवलपमेंट है वो कभी भी 2 इंडिविजुअल्स में सेम मतलब कि रेट पे नहीं हो सकती। या मैं कहूँ कि हाँ भी 2 इंडिविजुअल हैं, एक मैं हूँ या कोई एक मेरे साथ है, उनकी दोनों की डेवलपमेंट हाँ भी सेम रेट पे चल रही है, बिल्कुल सब कुछ सेम हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ हद तक सेम हो सकती है कि हाँ भी इकट्ठे रह रहे हैं, कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं,
तो वो डेवलपमेंट उस हिसाब से हो रही है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि बिल्कुल सेम टू सेम रेट पे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि एक की कम हो रही हो, कम रेट पे हो रही हो, एक की ज़्यादा जल्दी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई डिफरेंसेस जरूर रहते हैं दो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। तो इसकी प्रिंसिपल जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात क्या थी कि भाई दो इंडिविजुअल हैं कभी भी सेम नहीं होते, कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होता है उनमें, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। अब जनरल टू स्पेसिफिक क्या है कि हम जब बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, वो जर्नल से स्टार्ट करेगा, जनरल बातों से स्टार्ट करेगा, ये तो नहीं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि होल टू पार्ट्स। जब भी एक इंडिविजुअल है, कोई उसका चाइल्ड का बर्थ हुआ, ठीक है, मान लो कि वो 2 साल का है, वो पानी की बोतल उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो पानी की बोतल जो उठाएगा मतलब अपनी बॉडी का पूरा जोर लगा देगा कि हाँ भाई मैं बोतल उठा सकूं, ये नहीं अकेला हाथ पूरा ऐसे उसको उठाने की कोशिश करता है वो, ठीक है। बट वो आगे आगे जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो उसको पार्ट्स में, मतलब वो सीधा हैंड से उठा सकता है उसको, ठीक है। तो ये है जो वो आ गया हमारे पास होल टू पार्ट्स, ठीक है। ये जर्नल टू स्पेसिफिक कि हाँ भाई जैसे अब छोटा बच्चा कोई रो रहा है, ठीक है, वो पूरा मतलब हाथ पैर मारेगा छोटा जब होता है वो, ठीक है, कि हाँ फिर रोएगा। बट जब जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, बड़ा होके तो ऐसा नहीं करेगा कि हाँ भी पूरा हाथ पैर मार के और रोने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। एक जर्नल से स्टार्ट होकर डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक पार्ट तक पहुंचना, उसे हम कहते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक, मतलब एक जर्नल कंसेप्ट से स्टार्ट होके एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ मतलब कि जाना उस, तो उसे हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हाँ भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट में आ जाए कि हाँ वो चीज़ पहले डेवलप होगी तो वो रहेगी, वो बिल्कुल ही नहीं हुई, आगे जाके हाँ भी वो डेवलप होगी, ऐसा नहीं है। एक सारा प्रॉपर पैटर्न चलता है, ठीक है, डेवलपमेंट का। तो जो डेवलपमेंट है एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होगी, ये हो सकता है कि उसका रेट कम ज़्यादा हो, टाइम लग जाए उसको वो पैटर्न की और बढ़ते हुए डेवलपमेंट को इम्प्रूव, जो उसका डेवलप होने में उस पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ टाइम लग जाए या जल्दी हो जाए, रेट में फ़र्क हो सकता है, बट जो पैटर्न है वो सेम रहता है, ठीक है। जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म रहेगा, इसीलिए इसका जो एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी होगा कि ये कॉन्टीन्यूस रहती है। इंडिविजुअल मतलब कि दो इंडिविजुअल्स में कभी भी सेम नहीं होती डेवलपमेंट। थर्ड है जर्नल टू स्पेसिफिक चलती है, हम इसको कह सकते हैं होल टू पार्ट्स। फोर्थ है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न की एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करती है, एक यूनिफॉर्मली पैटर्न के साथ चलती है, ठीक है। ये हमारे पास 4 होगी। ये मतलब जो बेसिकली हमने जो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है ना वो सेम, मतलब कि एक हम ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन टाइप उसका है, क्योंकि हम ये सब कुछ कर चुके हैं ना, तो इसमें मतलब कि ये बेसिकली वही इसको प्रिंसिपल्स या इसके सिद्धांत हैं जो बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ है जो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। प्रेडिक्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे हम कह सकते हैं कि अनुमान लगाना, या मैं कह दूं कि भविष्यवाणी, जो मतलब वैसे अनुमान लगाना है जो मतलब प्रेडिक्टिबिलिटी का। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी क्या है कि हम कोई इंडिविजुअल है, चाइल्ड है, ठीक है, उसका बर्थ हुआ है, तो हम थोड़ा टाइम उसको मतलब कि थोड़ा टाइम हो जाए उसको नोटिस करते हैं कि हाँ भी उसकी आदतें ऐसे हैं। कई लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हाँ भी आगे जाके या तो ये बहुत होशियार बनेगा, या अगर उसकी आदतें ऐसी हैं ये तो बहुत शरारती बनेगा, उसकी डेवलपमेंट है जो इस प्रकार से होगी। तो एक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि एक इंडिविजुअल जो एक चाइल्ड है वो आगे जाके कैसा मतलब कि होने वाली है उसकी जो डेवलपमेंट है। तो इसीलिए इसकी एक जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक चाइल्ड का बर्थ हुआ है कुछ टाइम तक जो उसकी आदतों को नोटिस करके या उसको जज करके हम कह सकते हैं कि हाँ भी उसकी जो डेवलपमेंट है वो इस ऐसे होगी या ऐसा होगा कुछ। तो इसीलिए इसकी जो एक प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। तो ये एक तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी हो गया। उसके बाद आ गया प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन।
अब ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या चीज़ है? हमने जो डेवलपमेंट का पहला कंसेप्ट किया था उसमें हमने की थी डायरेक्शन। जो डायरेक्शन हमने की थी उसमें क्या था? प्रिंसिपल कह रहा हूँ सॉरी, डेवलपमेंट थी जो, वो दो टाइप्स में डायरेक्शन थी उसकी, जो एक था प्रॉक्सिमो डिस्टल और एक था सिफेलोकॉर्डल। वही इसमें है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में प्रॉक्सिमो डिस्टल सिफेलोकॉर्डल, ठीक है। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि हम इसको दो प्रिंसिपल्स अलग बना दे, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल, ठीक है। प्रॉक्सिमो डिस्टल हमने किया था कि जो इनवर्ट से आउटवर्ड तक का है कंसेप्ट, ठीक है। इनवर्ट से आउटवर्ड की हार्ट से लेके बाहर फिंगर्स तक को उसकी जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। सिफेलोकॉर्डल हमने किया था कि हेड टू टो, सबसे पहले हेड डेवलप होना स्टार्ट होगा, हेड से चलते चलते टो तक, ठीक है। इसलिए हम इसको दो प्रिंसिपल्स भी मान सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल, और इसीलिए इसको एक कंबाइंड मतलब कि प्रिंसिपल का नाम दे दिया जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आ गई उसके बाद। तो उसके बाद हम अगला करते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये बात है कि जो डेवलपमेंट है ना वो ऐसी ऐसी चीज़ों को साथ में लेके चलती है कि हमें पता भी नहीं लगता है, ठीक है। जैसे अब इंटीग्रेशन है कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें साथ में हो रही हैं कि जो हम कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी डेवलपमेंट हो रही है साथ साथ, ठीक है। हमें पता भी नहीं लगता कि यार ये चीज़ हमारे में कब डेवलप होगी, पता ही नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमारी डेवलपमेंट इस प्रकार से एक इंटीग्रेटेड कंसेप्ट है, कि सब साथ लेके चलने वाला कंसेप्ट, कि सबको साथ लेके चलना, एक प्रॉपर जो डेवलपमेंट है कि सब सारे कंसेप्ट को साथ में लेके जाती है जब, तो हम मैं कहूँ कि डेवलपमेंट हो रही है तो सारी मतलब कि जो ऐसी ऐसी चीज़ें हो ना कि हमें पता भी नहीं लगता कि वो चीज़ कैसे होगी। फॉर एग्जांपल जैसे वही कि कुछ भी मैं कहूँ कि हाँ भाई कोई हमने व्हीकल चलाना सीखा है, ठीक है। हम स्टार्टिंग में कैसे जब व्हीकल चलाना सीखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई ब्रेक्स लगा लें, ध्यान सामने कम रहता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमें आदत पड़ने लग जाती है हम प्रॉपर ट्रेंड हो जाते हैं, वो भी इंटीग्रेशन सा हो जाता है। वैसे ही डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट हमें पता नहीं लगता है कि कैसी सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना शुरू कर देती है, और हमें पता भी नहीं लगता कि हम इस चीज़ में डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। एक डेवलपमेंट का ये प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब ये क्या हमने किया था कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, ठीक है। हमने ये कंसेप्ट किया था कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है जो दोनों साथ में चलती हैं, उनका प्रोडक्ट है, ठीक है। जो डेवलपमेंट है वो हमेशा साथ में चलेगी और इनका प्रोडक्ट फॉलो करेगी, तो जो मतलब कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है इकट्ठे चलेंगे, कभी भी कोई एक चीज़ नहीं चलता है, ठीक है। और ये एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव नहीं होती है, ये हमेशा मल्टीप्लिकेटिव होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 9th है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या चीज़ है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है कि जो डेवलपमेंट है हमारी, तीनों डेवलपमेंट जो हमने की थी कि फिजिकल, सोशल और कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, वो तीनों एक साथ चलती हैं, कि उन तीनों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कॉग्निटिव मैं कहूँ, फिजिकल कहूँ या सोशल कहूँ, ठीक है। ये कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल। मैं अब ये कहूँगा कि फिजिकल का इफेक्ट कॉग्निटिव पे भी पड़ेगा, कॉग्निटिव का फिजिकल पे पड़ेगा, सोशल का फिजिकल पे पड़ सकता है, फिजिकल का सोशल, या इन सब का एक दूसरे पे जब इफेक्ट पड़ता है ना, तो वो हमारे ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों डेवलपमेंट है ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ये हो गया हमारे पास कि तीनों या कोई भी डेवलपमेंट है वो एक दूसरे के साथ लिंक रखती है, अगर एक पे इफेक्ट पड़ेगा तो दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो एक इंटर रिलेशन का कंसेप्ट आ जाता है इनके बीच में कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है। और 10th है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ
लीनियर वर्सेस स्पाइरल। अब ये लीनियर वर्सेस स्पाइरल का मतलब क्या है कि लीनियर तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, या हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। स्पाइरल हो गया कि जैसे हम वो बुक्स स्पाइरल रजिस्टर करवाते हैं ना, ऐसे कि ऐसे स्पाइरल, ये स्पाइरल है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर वर्सेस कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना वो एक स्पाइरल शेप में मतलब जो अपना करती है, ठीक है। स्पाइरल शेप में कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है चलती है हमारी, लीनियर में नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से डेवलप हो गए कि हाँ भाई ठीक है चलो ख़त्म काम, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट है जो अपने पेस पे चलती है और वो स्पाइरल मतलब शेप में जो है डेवलपमेंट चलती है। अब ये स्पाइरल का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे अगर मान लो कि हम डेवलप हुए, ठीक है, इस पॉइंट पे हम डेवलप हो गए, ठीक है, और ये फिर से घूम के आएगी, फिर हम यहाँ पे डेवलप हुए, ठीक है। और ये मतलब मत समझ लेना कि हाँ भी ये वापस गया तो इरिवर्सिबिलिटी है, इरिवर्सिबिलिटी नहीं है। हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रेस्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे रेस्ट है। और फिर से हम चले, फिर हम पॉजिटिव पे पहुँच गए, फिर हमने रेस्ट, फिर पॉजिटिव, ऐसे चलती है डेवलपमेंट। कभी भी लीनियर में नहीं चलती है कि हाँ भी सीधा एक ही बार में डेवलप हो गए हम तो बात खत्म, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द लाइफ जो चलती है, कभी पॉजिटिव मतलब कि हम डेवलप हो गए, कभी रेस्ट में है, कभी रेट हमारा स्लो हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, ऐसे चलती है डेवलपमेंट। कभी भी एक ही पेस पे लीनियर में नहीं चलती है, ठीक है। एक तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ लीनियर वर्सेस स्पाइरल। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। कभी भी हम ये मान सकते हैं कि जो इरिवर्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट हुई है हमारी वो पीछे को चली जाए वापस, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। रिवर्सिबल जो नहीं होती है, जो हमारी डेवलपमेंट होती है, जैसे हमने स्पाइरल में बात की कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पीछे चला गया तो ये इरिवर्सिबल है। अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव की हाँ भाई इधर से घूम के वापस आए तो फिर ये ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल है, बट ये रेस्ट जरूर या इसका रेट कम ज़्यादा ज़रूर हो सकता है, बट ये कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकती है। इरिवर्सिबिलिटी का जो ये प्रिंसिपल फॉलो करती है, ठीक है। अब बेसिकली हमने देखा है कि जो ये सब हमने प्रिंसिपल्स की हैं, अब ये सारी वही प्रिंसिपल्स हैं कि जो हम उसको कर चुके हैं ऑलरेडी, कि हमने कंसेप्ट को समझ लिया था कि जो डेवलपमेंट में जो जो बातें हमने की है वही चीज़ ये प्रिंसिपल्स बन गई हैं, यही उसके सिद्धांत बन गए हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स थे, कुछ 11 प्रिंसिपल्स हमने किए हैं। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट और जो ग्रोथ का कंसेप्ट था इतना कि हाँ भाई सबसे पहले तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस किया हमने। फिर उसके बाद हमने किया कि जो डेवलपमेंट है वो कितने प्रकार की थी, कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल में इमोशनल, और वो ग्रोथ और मोटर स्किल्स की बात की हमने फिजिकल में, ठीक है। फिर हमने वो एज स्टेजेस की थी जो प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस वगैरह, वो हमने किया। फिर उसके बाद हमने सिफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल के बारे में किया, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हमने की हैं। फिर उसके बाद हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आ गया, फैक्टर्स आ गया, फैक्टिंग। अब ये हमने 11 प्रिंसिपल्स किए हैं। ये सारा जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट के लिए इनफ है, मतलब जो एक सिलेबस के हिसाब से जो है हमारे टेट एग्जाम्स का। तो ये डेवलपमेंट और ग्रोथ का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही था हमारे पास। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे, वो कल करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर ये प्रिंसिपल्स थी इतनी ही, और अगर आपको ये ज़रूर अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हमारा जो चैनल है जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें इसको, और बेल आइकन प्रेस करें, और ताकि जो आपको अगली नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें, और जैसे भी आगे आगे वीडियोस हम डालते रहेंगे। और ठीक है, थैंक यू।